Once again, very good morning to all. How are you all? I am fine here and I request to God may bless you, God may keep safe and healthy in this pandemic situation. स्टूडेंट्स लो आ गया 2020 लगाने का टाइम आ गया. ये 2020 कौन जीतेगा? हु विल विन दिस 2020? जो अच्छे से सिलेबस जानेगा, जिसको अच्छे से स्ट्रैटेजी पता होगी, जिसको अच्छे से प्लानिंग पता होगी, वो 2020 वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एजुकेट यू अबाउट द सिलेबस ऑफ 2020 नीट. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नीट यूजी, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का नाम है नीट यूजी. नीट यूजी का मतलब होता है, यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट, नीट दैट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. यह एक ऐसा टेस्ट है जो आपको डॉक्टर बनाएगा. डॉक्टर हर फील्ड में आपको डॉक्टर बनाएगा. वेटनरी का डॉक्टर, ह्यूमन बीइंग डॉक्टर, प्लांट डॉक्टर, किसी भी तरह के पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यू कैन गो देयर. एक ही इंस्टीट्यूट जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और वो है नीट यूजी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. तो आज मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ सिलेबस 2020. ओके, सो क्लास 11th, द फर्स्ट चैप्टर विल बी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. Second chapter will be structural organization in animals and plants. Third, cell structure organization. Fourth, plant physiology. Fifth, human physiology. If we switch over on the class 12, then first chapter is reproduction. Second chapter is genetic and evolution. Third chapter is biology and human welfare. Fourth chapter is biotechnology and its applications. Fifth chapter is ecology and environment. Students, approx these 5 chapters are very important for your NEET syllabus. Okay, in these 10 chapters there are some chapters are very important. कुछ chapters इसमें से बहुत ही important है. अगर उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं तो नीट आपका क्वालिफाई गारंटीड, कोई नहीं रोक सकता. जैसे कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हायर वेटेज लेकर के बैठा हुआ है, हायर मार्क्स लेकर के बैठा हुआ है? मैं बता दूं आपको. 12th क्लास से सबसे पहले चलते हैं. तो 12th क्लास में जो रिप्रोडक्शन चैप्टर आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इस रिप्रोडक्शन से लगभग तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसे मतलब 24, कम से कम 24 मार्क्स का क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से आता है. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, very important chapter, very important chapter, genetic and evolution. This chapter evaluate the nature about and the genetics. So this is a very important chapter. इस चैप्टर से आपके नीट एग्जाम में कम से कम तो 8 से 10 क्वेश्चंस आने की संभावना होती है. थर्ड चैप्टर है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. बायोटेक्नोलॉजी इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है. रिप्रोडक्शन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स, इस बार 2020 खेलना है और बहुत अच्छे से खेलना है. ऐसा खेलना है, वर्ल्ड कप जीतना है. मेडिकल में कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाना चाहिए. इट्स गारंटी. इट्स रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कीप सेफ इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन एंड इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े रहें. मेडिकल आपका 100% क्रैक होगा. एंड biotechnology and its applications. From 12th class, these 3 chapters are very important. Okay, if we talk about from 11th class, diversity in living world,
Okay, plant physiology and human physiology, diversity, plant physiology and human physiology. These three chapters are very important for your NEET examination. प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि 2019 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी से आया था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी से आया था। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एन एप्लीकेशन, दीज आर 6 चैप्टर्स very important for your NEET 2020. ओके, सो अभी क्या है, इस सेशन के बाद एक नया वीडियो मैं बना रहा हूं अभी के अभी, जिसमें आपको हर एक चैप्टर्स का एनाटॉमिकल सिलेबस बताएंगे। एनाटॉमिकल सिलेबस का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन सा टॉपिक है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, वहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 2019 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। उसी तरह से इन सारे चैप्टर्स का मैं एनाटॉमिकल सिलेबस आपको बताऊंगा। एनाटॉमिकल सिलेबस दैट मीन्स द स्टडी ऑफ सिलेबस फॉर इंटरनल टॉपिक्स। ओके, तो उसको हम लोग एनाटॉमिकल सिलेबस बोलते हैं। तो इसके बाद एक वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें कि एनाटॉमिकल सिलेबस होगा, और एनाटॉमिकल सिलेबस से आप बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएंगे कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस सिलेबस will help you to choose the portions for the perfect selection in NEET 2020. Okay, thank you very much.